पति का मंगल हो। सभी स्त्रियां इस बात पे गौर करें, यदि आपका पति बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल या बहुत तेज तर्रार गुस्से वाला है, तो इस बात पे गौर कर लीजिए कि यदि उसको क्या कहते हैं आपसे बार बार वो रूठ जाता है या उसको बहुत क्या कहते हैं अजीब उसका स्थिति बन जाती है, कई बार वो आपसे बात भी नहीं करता या कम बात करना शुरू करता है। और अभी जैसे कल मेरे पास एक किस्सा है जिसके अंदर क्या कहते हैं वो तो घर छोड़ के दूसरी जगह रहने लगे, ठीक है ना। तो भावना मेरी यहाँ पर ये है कि वो व्यक्ति कहते हैं अपने घर से दूरी पर रहने लगा अपनी पत्नी से अलग होके। हालांकि बहुत दर्द वाला काम है एक पत्नी के लिए, इस बात को सहना तो सह नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर इस चीज़ पे गौर करके चलिए। कई बार हम अपनी कमजोरियों को भी नहीं देखते हैं क्या कमजोरी। लेकिन एक चीज़ मैं अभी पहले यहाँ बताना चाह रहा हूँ, इससे कई पार्ट बनेंगे कि आप उनसे जब भी कोई उनकी बात हो, आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, उनसे तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, चाहे पाँव पकड़ के मांगना पड़े, गले लिपट के मांगना पड़े। एक भाव मेरी है अच्छी तरह, प्लीज़ कोई बात नहीं, आप उसको मनाइए। ऐसे व्यक्ति जो बहुत सेंसिटिव इमोशनल होते हैं ना, मनाने से अच्छे ढंग से, थोड़ा थोड़ा नहीं, ऐसे सॉरी कह दिया ना, सॉरी फिर क्या बड़ी नहीं नहीं। जैसे हम बच्चों को कई देर से दुलारते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, ऐसे पति लोग बहुत इस तरह बच्चों की तरह होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, बहलाना फुसलाना करना, ठीक है ना, बच्चों की तरफ प्रेम करना, उनको अपनी छाती से लगाओ, उनको सिर से लाओ, उनको कहते हैं जो भी कुछ बच्चों के साथ करते हो, बस वो एक सुंदर दाढ़ी मूछ वाला बच्चा होता है। तो खुश रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। वो उनकी आदत है रूठना, बात को पकड़ना, खींचना, पुरानी बात पटक के मारना। लेकिन आपकी घर में खुशहाली बनी रहेगी, बढ़िया। और इसके साथ एक और भी नोट कर लो, उनके और उनके परिवार को लेकर किसी प्रकार के भी कोई आप कमियां मत निकालो, उनको भी कमियां मत निकालो। उनको बार बार उल्हाना देना, उनको क्या कहते हैं नुक्ताचीनी करना मत करो, ठीक है ना। कुछ नहीं, एक बार बोल दिया वो भूल जाते हैं, कर जाते हैं, कुछ नहीं। आप उनके पुराने गड़े मर्दे उखाड़ के उनको जलील मत करो, ठीक है ना। उनके परिवार के लोगों के बारे में किसी कमियाँ निकाल के उनको मत बोलो या अपने आप को सच्चा साबित मत करो। मान लीजिए कोई बात ऐसी होगी जिसमें आप भी क्या कहते हैं उसमें शामिल हो और आप पे आरोप आ गया, तो ठीक है, बोल दिया, नहीं माने ठीक है, लेकिन एकदम ताल ठोक के आ जाओ, बहस में आ जाओ, सच्चा साबित अपने आप को सच्ची साबित करने की चेष्टा करना नहीं करना आपको। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी कुछ है आपके लिए हक में अच्छा रहेगा, उनके परिवार की तारीफ कर सको तो ठीक है, नहीं तो अपना शांत रहो, चुप रहो। कभी कोई उनमें आपस में बातचीत, चाहे बहन भाई में, माता पिता, किसी में भी, वो पूछे क्यों भाई तू भी तो वहीं थी, बैठी थी, तू भी तो सुन रही थी, मेरा ध्यान ही और कहीं चला गया, या तो उठ के आ जाओ, नहीं तो ध्यान कहीं चला गया। पति पूछे कसम दिला तो नहीं, मेरे को तो सुना ही नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पॉइंट को फिर दोबारा कभी भविष्य में आप उसको लेके पटक के मारो, नहीं। पटक के मारने करते हैं तो वापस सुना दो, ताना में सुना दो या वापस वो उदाहरण दे दो, नहीं, चुप लगा जाओ, पी जाओ। गृहस्थी बसानी है तो पति को खुश कैसे रखा जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इस बात पे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार।